तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिकादोनो सिस्टर के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों सिस्टर एक साथ आई होते हैं, वो भी यू के साथ। मीवा और निको तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर लेकिन दूसरी तरफ जो काजुकी है वो अपने फैन से पूरी घिरी हुई थी और वो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे एंड उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। एंड ये देख के यू भी सोचने लग जाता है अब उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि जो तीनों बहनें हैं वो एक साथ फेस्टिवल को एंजॉय करे। लेकिन करंटली काजुकी फिर से अपने वर्क मोड में चली जा चुकी है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि ये अपने कैरेक्टर में पूरा टाइम रह सकती है। दूसरी तरफ जो काजुकी है वो अपनी बहनों को देख रही थी जो कि अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और इसकी जो बहनें हैं वो निकल पड़ते हैं कुछ गेम्स खेलने के लिए। एंड तभी वहाँ पे एक लड़की बोलने लग जाती है कि काजुकी हॉट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जस्ट एक लड़की है। एंड ये बोलते हुए वो जाने वाली थी, लेकिन अचानक से उसका चप्पल टूटता है एंड वो एकदम से गिरने वाली थी, लेकिन जो काजुकी है वो किसी प्रिंस की तरह आके उसको बचा लेती है। एंड ये देख के वहाँ पे सभी बंदे उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं एंड काजुकी उसे कैरी करते हुए ले जाती है कहीं पे बैठाने के लिए। और दूसरी तरफ जो यू है वो चुपचाप उनको फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसको अभी भी मौका नहीं मिला काजुकी के साथ बात करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वो कुछ नोटिस करता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुकी उस लड़की को ड्रॉप कर देती है एंड वहां से जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से कोई पर्सन उसको खींच लेता है, वो भी झाड़ियों में। एंड इसी मोमेंट में वहां पे उसके फैंस आ जाते हैं उसको ढूंढते हुए। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि काजुकी को झाड़ियों में खींचने वाला और कोई नहीं यू है एंड वो उसको शांत होने के लिए भी बोलता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ ताकि तुम फेस्टिवल को एंजॉय कर सको। एंड ये सुनने के बाद काजुकी बोलने लग जाती है मैं कोई पपी नहीं हूँ जिससे कि तुम खाने के साथ टेम कर सको। एंड तभी यू एकदम से एक बैंडेज निकालता है और बताता है कि मैंने नोटिस किया था कि तुम काफी ज्यादा धीरे चल रही हो, शायद से तुम्हारे सैंडल के कारण होगा ये। जिसके बाद जबरदस्ती वो काजुकी का पैर पकड़ता है एंड फिर उसका मोजा खोलने लग जाता है एंड वो देखता है कि जो उसका पैर है वो एकदम लाल हो चुका था। इस चीज से काजुकी तो बिल्कुल ही खुश नहीं थी, लेकिन वो बताने लग जाती है कि वो लोगों के लिए एक प्रिंस की तरह है, इसके कारण वो अपनी वीकनेसेस नहीं दिखा सकती। जिस पे यू बोलने लग जाता है मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर एक प्रिंस के पास ये राइट होता है कि वो एक प्रिंसेस की तरह बिहेव कर सके, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है तुम्हें वही करना चाहिए। उसके बाद वो काजुकी से अपने पैर को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है ताकि वो बैंडेज लगा सके। एंड जो काजुकी है वो कुछ भी नहीं बोल के अपना पैर आगे कर देती है एंड ये देखे यू भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद वो बैंडेज लगा देता है एंड तभी हमें दूसरी तरफ निको को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो पेपर से मछली पकड़ने का गेम खेल रही थी, लेकिन बार बार उसका जो पेपर है वो फट जा रहा था एंड इसके चलते जो मीवा है वो उसका मजाक भी बना रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे यू एंड काजुकी की एंट्री होती है एंड उसे देखते ही वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि काजुकी ने एक मास्क पहन रखा था जिसपे यू बताता है कि काजुकी इनकॉग्निटो मोड में आ चुकी है ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए। और मीवा भी रेकमेंड करती है उस मास्क को पहने रखने के लिए, क्योंकि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो पूरा टाइम उनके पीछे पड़े हैं। जिसके बाद वो लोग अपना गेम शुरू करते हैं एंड हमें मास्क के पीछे से काजुकी को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रही थी। यहाँ तक कि गेम के दौरान तीनों बहनों के बीच में झगड़ा भी शुरू हो जाता है एंड ये देख के यू को भी समझ नहीं आता कि अब उसे करना क्या चाहिए। फिर वो ये बताते हुए चले जाता है कि उसे थोड़ा सा काम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोटस हॉपिंग कॉम्पिटिशन में जाता है जहाँ पे वो अपना लक टेस्ट करेगा, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग थे जो कि अपना लक टेस्ट करने के लिए आए थे। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स बताते हैं जो भी बंदा लोटस की लीव्स में जंप मारते हुए बीच वाले आइलैंड में पहुंचेगा उसका लक सबसे ज्यादा होगा, साथ ही साथ उसको मौका मिलेगा श्राइन के गोल्डन गार्डियन के साथ एक फोटो खींचने का, जो कि उनकी किस्मत को और भी ज्यादा बूस्ट कर देगा। जिसके बाद ये उन तीनों बहनों की पुरानी फोटो देखने लग जाता है जहाँ पे उन्होंने पहले भी इसके साथ एक फोटो खिंचा रखा था। एंड करेंटली उसका गोल ये था कि वो सबसे पहले बीच वाले आइलैंड में पहुंचेगा एंड फिर उन तीनों बहनों की एक और बार फोटो खींचेगा, वो भी सेम ही पोजीशन में। एंड अपने बचपन के दिन को रिकॉल करने से शायद से उनका जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। गेम की शुरुआत होती है एंड एक एक करके बंदे अपना लक ट्राई करने लग जाते हैं, पर लेकिन हर कोई ही गिरे जा रहा था। ऑर्गेनाइजर्स भी बात करने लग जाते हैं कि जो कंपटीशन है वो हर साल की तरह काफी ज्यादा टफ है और उन तीनों बहनों के अलावा पिछले 10 सालों से कोई और पर्सन इस गेम को नहीं जीता है। और वो याद करते हैं कि कैसे उन तीनों बहनों ने हर एक जो लीफ है वो एकदम परफेक्टली चूज किया था। एंड फाइनली बारी आती है हमारे यू की एंड वो पहले लीफ में ही डाउन हो जाता है एंड देखते ही देखते सभी बंदे गिव अप भी कर देते हैं, लेकिन जो यू है वो अभी भी रुकता नहीं है एंड वो एक और चांस मांगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गिर जाता है। बाकी लोग भी उसे सजेस्ट करते हैं तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो यू है वो नहीं मानता एंड लगातार कई और ट्राई करता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वहां पे बारिश होने लगी थी, लेकिन जो यू है वो अभी भी जीता नहीं था। यू एंड ऑर्गेनाइजर्स के अलावा वहां पे सभी लोग ऑलरेडी चले गए थे एंड वो लोग तो यू को ऑफर भी देने लग जाते हैं कि प्लीज भाई तुम फोटो खींच लो, बस हमें जाने दो। लेकिन यू सोचने लग जाता है कि कैसे जो तीनों बहनें थी उन्होंने अपनी अपनी स्पेशलिटीज का यूज किया, जैसे कि मीवा ने अपने दिमाग का यूज किया और निको उसको कैरी करते हुए लेकर गई, और दूसरी तरफ जो काजुकी है उसने उनको ऑब्जर्व किया एंड काफी आसानी से पाथ को ढूंढ निकाला। एंड इतने सारे ट्राइज के बाद फाइनली उसको भी पाथ पूरा याद हो चुका था एंड एक लास्ट ट्राई के साथ वो बीच वाले आइलैंड में पहुंच जाता है। एंड ये देख के वो ऑर्गेनाइजर्स भी काफी हैरान थे एंड यू भी काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जब फोटो लेने की बारी आती है तब यू बताता है कि मेरे को उन तीनों को लाना है एंड ये बोलते हुए वो वहां से निकल लेता है। बट फेस्टिवल एरिया में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि बारिश के कारण सभी लोग ऑलरेडी चले जा चुके हैं एंड थकान के कारण वो वहीं पे गिर जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ, क्योंकि जबरदस्ती वो उनको यहाँ
यहाँ पे लेकर आया था, पर लेकिन अब वो लोग वापस से अपने होटल में चले जा चुके हैं। एंड फिर वो खुद ही क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर वो उन तीनों बहनों के बीच में क्यों ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो आंख खोलता है उसे दिखता है कि तीनों बहनें उसके सामने होते हैं। वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तुम चले कहाँ गए थे, तुमने हमें वेट करने के लिए बोला, एंड खुद ही भाग गए यहाँ से। लेकिन उनको वहाँ पे देख के यू पूछने लग जाता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे को छोड़ के होटल नहीं गई। जिसपे काजुकी बोलने लग जाती है क्या तुम हमें इतना हार्टलेस समझते हो, वैसे भी तुम हमारे कंडक्टर हो एंड ये तुम्हारी जॉब है कि तुम हमें होटल में वापस लेकर जाओ। एंड क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा अम्ब्रेला नहीं था, इसके कारण वो ऑफर करते हैं एक साथ शेयर करने का, वो भी तीनों एक साथ, जिसके कारण तीनों बहनों में वापस से झगड़ा शुरू हो जाता है। एंड तभी सीन कट होता है एंड में होटल के बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों बहनें एक साथ बात ले रहे थे। एंड वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे ये कितना वियर्ड है क्योंकि वो लोग काफी टाइम बाद एक साथ बात ले रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो निको है वो पास्ट की बात याद करने लग जाती है जहाँ पे उन तीनों के बीच में झगड़ा हो रहा था क्योंकि वो लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे कि यू किसके साथ अम्ब्रेला शेयर करेगा। एंड स्टोन पेपर सीजर का यूज करते हुए जो निको है वो जीत जाती है एंड उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करती है। एंड इस दौरान जो निको है वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी एंड उसका जो हार्ट है वो ऐसे रेस कर रहा था जैसे कि वो मैराथन के टाइम पे करता हो। एंड प्रेजेंट टाइम में निको सोचने लग जाती है शायद से ये इसी कारण था क्योंकि उसने किमोनो पहना था जो कि वो कभी पहनती नहीं है। एंड इस दौरान जो उसका हाथ है वो अपने संतरों के ऊपर था, जो देखने के बाद उसकी जो बहन है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। एंड उन्हें लगने लग जाता है कि जो निको है वो एक रियल वुमेन बनना चाहती है। एंड वो लोग खुद की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके संतरे कुछ ज्यादा बड़े हैं उसके कंपैरिजन में। जिसके बाद जब वो बात से निकलते हैं तब उन्हें दिखता है कि जो यू है वो अभी भी गंदा हुआ पड़ा था, जिसपे वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम बात क्यों नहीं ले रहे एंड अभी भी गंदे क्यों हो। जिसपे यू बताता है कि वो अपना रूम बुक करना भूल गया। एंड ये सुनने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं एंड उसकी काफी बुराई भी करते हैं। यू बताता है कि फेस्टिवल के कारण आसपास का जो एरिया है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से बुक हो चुका है, जिसके कारण वो किसी इंटरनेट कैफे में रहने वाला है। एंड जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था काजुकी उसको ऑफर देती है उनके साथ रहने के लिए, जो देख के यू उनको शुक्रिया बोलने लग जाता है। पर लेकिन जो तीनों बहन है वो अपने अपने अकॉर्डिंग एकदम बहाना मारना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो उनको अपने साथ क्यों रहने दे रहे हैं। जैसे कि काजुकी की अकॉर्डिंग वो किसी रास्ते की बिल्ली की तरह था एंड क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक साथ रहते हैं इसके कारण ये काफी ज्यादा वियर्ड होगा अगर वो लोग उसको ऑफर ना दे तो। एंड जैसे ही वो बाथरूम जाने वाला था अचानक से वो काजुकी से टकरा जाता है। एंड किस तरीके से टकराता है वो तुम देख ही पा रहे होगे। एंड इसके कारण काजुकी भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। एंड क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे इसके कारण मीवा एक बाथरूम ढूंढने लग जाती है। एंड जब यू उसको काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है वो हद से ज्यादा शर्माने लग जाती है। एंड जब उन्हें कबर्ड में बाथरूम मिल जाता है तब यू उसको लेने जाता है। एंड इस चक्कर में वो निको के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है। एंड इसके चक्कर में निको भी शर्माना शुरू कर देती है। एंड जैसे ही वो बाथरूम में एंट्री करता है तीनों बहनें एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। एंड बाथरूम के अंदर से यू उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने उन तीनों का जो अलोन टाइम था वो वेस्ट कर दिया। जिसके बाद वो उनको रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो तीनों बहनें सोचने लग जाती है कि आखिर वो लोग इस सिचुएशन में रेस्ट कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग सो गए थे, लेकिन जो तीनों बहनें हैं उनको अभी भी नींद नहीं आ रही थी। एंड तीनों का जो हार्ट बीट है वो हद से ज्यादा तेज था। एंड इसके बहाने में वो तीनों अपने आप से बोलने लग जाते हैं कि ये टूर्नामेंट की एक्साइटमेंट है। एंड दूसरी तरफ जो यू है वो तो काफी ज्यादा खुश था। वो याद करता है कि वो तीनों बहनों की फोटो खींचने वाला था, पर लेकिन वो तीनों स्माइल ही नहीं कर रहे थे। एंड जैसे ही पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर पानी गिरने लगता है वो तीनों बहनें एकदम से स्माइल करने लग जाती है। एंड ये उसके लिए परफेक्ट मोमेंट था एंड वो एक काफी बढ़िया फोटो खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वो पुरानी फोटो को देखने जाता है उसको अपने बैग में वो फोटो मिलती ही नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे उसको एक नोट मिलता है जहाँ पे लिखा था कि मैं अपनी फोटो वापस ले रही हूँ। एंड ये देखने के बाद यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो समझ जाता है कि इन तीनों में से किसी एक के पास फोटो है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि चीजें काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से एंड हुई है। एंड इसके साथ ही वो सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से तीनों बहनें उठ जाती है एंड वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि ये बंदा इतनी आसानी से कैसे सो गया। लेकिन तभी एक दूसरे को जगा हुआ देख के उन तीनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं अब तक सोए। जिसके बाद वो लोग अपना अपना बहाना मारने लग जाते हैं। एंड तभी काजुकी बताती है कि वो किमोनो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा था, हालांकि तुम ये सब टाइप की चीजें नहीं पहनती। जो सुन के निको भी काफी हैरान होती है एंड वो उसकी भी तारीफ करती है एंड बताती है कि तुम काफी ज्यादा बड़ी स्टार हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज तुमने काफी एंजॉय किया। एंड इसके साथ वो लोग अपने बचपन के दिन याद करने लग जाते हैं जहाँ पे इस फेस्टिवल में उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय किया है। एंड अगर मीवा गेम्स नहीं जीत पाती थी इसके कारण वो रोना शुरू कर देती थी, जिसके कारण काजुकी उसकी मदद करती थी। एंड इन चीजों को याद करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, हालांकि पहले के कंपैरिजन में वो लोग काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। एंड अभी के टाइम में वो लोग अपने काम से ही काम रखते हैं एंड यू के कारण ही वो लोग एक साथ वापस से फेस्टिवल में आ पाए। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि मीवा के पास वही बचपन वाली फोटो होती है एंड वो दोनों फोटोज को कंपेयर करने लग जाती है और उन फोटोज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी एंड मन ही मन वो तीनों बहनें उसको शुक्रिया बोलती हैं। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीवी में उन तीनों बहनों के मैच के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से डोमिनेट किया। एंड यू सोचने लग जाता है ये लोग सही में प्रोडिजीज हैं। एंड तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों बहनें सोच रही थी कि आखिर वो लोग यू को कैसे ढूंढेंगे। एंड क्योंकि उसका नंबर उनके पास नहीं
नहीं है। इसके कारण वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यू का जो डिस्क्रिप्शन है वो काजुकी की पोस्ट में डालेंगे और उसके फैंस की मदद से वो लोग काफी आसानी से उसको ढूंढ निकालेंगे। पर लेकिन वो लोग इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उन तीनों के लिए जो यू का डिस्क्रिप्शन है वो एकदम अलग अलग है एंड वो डिस्क्रिप्शन उन तीनों के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था, जिसके कारण वो लोग बहाना मारने लग जाते हैं कि वो लोग खुद से उसको काफी आसानी से ढूंढ सकते हैं। एंड इसके साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।